एक दिन बाबा मार्केट से शैनू को दो बहुत ही प्यारे प्यारे चूजे लेकर देते हैं। फिर वो घर आकर उन चूजों को शॉपर से बाहर निकाल देते हैं कि उन्हें पता लगे कि ये अब हमारा नया घर है। शैनू चूजों को घर लाके बहुत खुश होता है कि ये मेरे चूजे हैं और अब ये चूजे मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। शुरू शुरू में तो शैनू चूजों को हाथ लगाने से बहुत डरता है कि कहीं ये चूजे उसे काट ही ना कर लें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ खेल के शैनू का डर खत्म हो जाता है और वो उनके साथ खेलने लग जाता है। बाबा शैनू को कहता है, यार शैनू, इनका तो कोई नाम ही नहीं है, हम इन दोनों को किस नाम से पुकारेंगे? ऐसा करते हैं, हम इन दोनों का ना कोई नाम रखते हैं। फिर बाबा अलमारी में से कॉपी और पेंसिल निकालता है और बाबा कहता है, यार हम ऐसा करते हैं, एक चूजे का नाम रखते हैं चुन्नू और दूसरे चूजे का नाम रखते हैं मुन्नू। शैनू के येलो वाले चूजे का नाम रख दिया चुन्नू और उसके गले में डाल दिया चुन्नू के नाम का कार्ड। और शैनू के ऑरेंज वाले चूजे का नाम रख दिया मुन्नू और उसके गले में डाल दिया मुन्नू के नाम का कार्ड। आज सारे बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्होंने रख दिया था अपने दोनों चूजों का नाम, चुन्नू और मुन्नू। शैनू तो बहुत खुश था, बार बार चुन्नू मुन्नू के पास जाता और कहता, चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू को भी अपना ये नाम बहुत पसंद आया था और उनका इस घर में दिल भी लग गया था। वो सारा दिन घर में घूमते फिरते रहते और शैनू भी हर वक्त उन्हीं के साथ खेलता। और जब खेल खेल के वो थक जाता तो चुन्नू मुन्नू के साथ जाके बेड पे सो जाता। उस दिन के भयानक वाकये से पहले सब बहुत खुश थे। बाबा कभी चुन्नू मुन्नू को अपने सर पे बिठाता, कभी छोटी बहना के सर पे बिठाता और कभी शैनू के सर पे बिठाता। वो सब मिलके आपस में बहुत खेल रहे थे। फिर उनके खाने का टाइम हुआ और बाबा ने बिस्किट का पैकेट खोल के पहले बहना को बिस्किट दिया, फिर शैनू को बिस्किट दिया, फिर उसके बाद चुन्नू मुन्नू को बिस्किट दिया और आखिर में बाबा ने खुद बिस्किट खाया। खाना खाने के बाद सबको बहुत नींद आ रही थी और वो बेड की तरफ सोने के लिए चले गए। बाबा ने चुन्नू मुन्नू को उनके प्यारे से कमरे के अंदर डाला और उन्हें कहा, बेटा अब आप सो जाओ, अब हम सुबह उठ के मज़े से खेलेंगे। उसके बाद बाबा और शैनू भी आराम से सो गए। नींद से उठने के बाद बाबा और शैनू सबसे पहले चुन्नू मुन्नू के कमरे की तरफ जाते हैं और जब उनका कमरा खोलते हैं तो वहाँ पे चुन्नू मुन्नू नहीं होते। बाबा शैनू को कहता है, बेटा चुन्नू मुन्नू किधर गए? शैनू कहता है, बेड के नीचे होंगे। बाबा उठ के बेड के नीचे देखता है, चुन्नू मुन्नू बेड के नीचे नहीं होते। फिर बाबा उठ के पर्दे के पीछे देखता है कि कहीं वहाँ तो नहीं है, चुन्नू मुन्नू वहाँ पे भी नहीं होते। बाबा शैनू को कहता है, चलो टीवी हॉल में देखते हैं, शायद वो वहाँ पे खेल रहे हों। फिर वो चारपाई के नीचे देखते हैं, चुन्नू मुन्नू वहाँ नहीं होते। फिर वो सोफे के पीछे देखते हैं, चुन्नू मुन्नू वहाँ भी नहीं होते। वो पूरे किचन में देखते हैं, चुन्नू मुन्नू किचन में भी नहीं होते। बाबा शैनू से पूछते हैं, आखिर चुन्नू मुन्नू कहाँ चले गए? फिर वो गिराज की तरफ जाते हैं कि शायद वो खेलते खेलते गिराज में आ गए हों। बाबा और शैनू पूरे गिराज में चुन्नू मुन्नू को ढूंढते हैं, चुन्नू मुन्नू कहीं नहीं होते। बाबा और शैनू बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे चुन्नू मुन्नू कहाँ चले गए। शैनू और बाबा अपने गुमशुदा चुन्नू मुन्नू का पता करने के लिए कि वो कहाँ गुम हुए हैं, एक जादुई औरत के पास जाते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। जी जी, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। उस जादुई औरत को देखकर शैनू और बाबा बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने चुन्नू मुन्नू का भी तो पता लगाना है ना। बोलो बच्चों, क्या चाहते हो? जी, हमारा एक चुन्नू था एक मुन्नू, वो रात को हमारे साथ सोए हैं। हमने सुबह उठ के देखा है तो हमारे दोनों चुन्नू मुन्नू कहीं गायब थे। हमारे चुन्नू मुन्नू पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तुम्हारे चुन्नू मुन्नू कहीं नहीं गए, तुम्हारे चुन्नू मुन्नू को किसी ने अगवा किया है। हमारे चुन्नू मुन्नू को किसी ने अगवा किया है? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे घर में तो कोई आया ही नहीं है, तो चुन्नू मुन्नू को अगवा किसने किया होगा? तुम्हारे घर कोई नहीं आया, तुम्हारे घर में से दो लोगों ने चुन्नू मुन्नू को अगवा किया है। हमारे घर में से किसी ने चुन्नू मुन्नू को अगवा किया है? अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हारे चुन्नू मुन्नू को किसने अगवा किया है, तो मेरा ये पड़ा हुआ पानी ले जाओ और सारे घर वालों के ऊपर डालो। जिसने चुन्नू मुन्नू को अगवा किया होगा उसके हाथ काले हो जाएंगे। बाबा और शैनू जादुई औरत से जादुई पानी लेकर अपने घर वापिस आते हैं।
बाबा कहते हैं सारे घर वाले अपने अपने कमरों से बाहर निकल आओ। सारे घर वाले अपने अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं, जिसमें शैनू की दादी, उसकी छोटी बहना और उसकी मम्मा शामिल होते हैं। बाबा कहते हैं हमारे चुन्नू मुन्नू कहीं गुम नहीं हुए, हमारे चुन्नू मुन्नू को घर में से किसी ने अगवा किया है, और अगवा भी 2 लोगों ने किया है। उनकी पहचान करने के लिए मेरे पास एक जादुई तरीका है, ये है जादुई पानी। ये मैं सब घर वालों के ऊपर डालूंगा। पानी डालने के बाद जिसके हाथ काले हो गए उसी ने हमारे चुन्नू मुन्नू को अगवा किया है। सबसे पहले बाबा शैनू की दादी के ऊपर जादुई पानी डालता है और कहता है आप अपने हाथ दिखाओ। दादी के हाथ काले नहीं होते। शैनू का बाबा कहता है आप साइड पे हो जाएं। उसके बाद बाबा शैनू की छोटी बहन के ऊपर पानी डालता है। छोटी बहना के हाथ जादुई पानी डालने के बाद काले हो जाते हैं। बाबा कहता है तुमने मेरे चुन्नू मुन्नू को अगवा किया, क्यों किया तुमने मेरे चुन्नू मुन्नू को अगवा? लेकिन ये तो एक बंदा है, दूसरा कौन था जिसने चुन्नू मुन्नू को अगवा किया? फिर बाबा शैनू की मम्मा के ऊपर जादुई पानी डालता है और उनके हाथ देखते हैं, उनके हाथ काले नहीं होते। बाबा कहते हैं अब तो सिर्फ मैं और शैनू बच गए हैं, इसका मतलब हम दोनों में से किसी ने चुन्नू मुन्नू को अगवा किया है। बाबा कहता है पहले मैं अपने ऊपर जादुई पानी डालता हूँ। बाबा पानी डालता है और देखता है उसके हाथ काले नहीं होते। फिर बाबा शैनू के ऊपर जादुई पानी डालता है और देखता है कि शैनू के हाथ काले हो गए हैं। बाबा कहता है तुमने अपनी बहन के साथ मिलके हमारे चुन्नू मुन्नू को अगवा किया। शैनू तुमने मुझे धोखा दिया, तुम दोनों ने क्यों चुन्नू मुन्नू को अगवा किया? बताओ क्यों चुन्नू मुन्नू को अगवा किया तुम दोनों ने? शैनू ने कहा कि बाबा आप सो रहे थे, मैं नींद से उठा तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने अलमारी में से चिप्स का पैकेट निकाला तो चिप्स का पैकेट खाली था। मुझे और छोटी बहन दोनों को बहुत भूख लग रही थी। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया, मैंने छोटी बहन को वो आइडिया बताया, उसे भी वो आइडिया बहुत पसंद आया। फिर मैंने आपका मोबाइल उठाया और आपके मोबाइल से एक बंदे को फोन किया। मैंने चुन्नू मुन्नू को एक और डब्बे में डाला और छोटी बहना के साथ चुन्नू मुन्नू को लेके बाहर दरवाजे पे चला गया, जहां वो शख्स हमारा इंतजार कर रहा था जिसको मैंने फोन किया था। उस बंदे ने चुन्नू मुन्नू को हमसे खरीद लिया और उसके बदले में हमें एक एक पैकेट चिप्स का दे दिया। फिर मैंने और छोटी बहना ने मजे से बैठ के चिप्स खाई और हमने एक दूसरे से वादा किया कि इस राज को कभी किसी को नहीं बताएंगे।